अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनव्वर आफ्ताब है। पेशे से मैं एक एजुकेशन के इदारे का हेड हूँ और एज़ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी इदारे में सर्विसेज देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम या बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसको बीएड कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। उसकी तीन मोटी मोटी वजूहात हैं। पहली वजह कि टीचर चाहे एलिमेंट्री साइड का हो, सेकेंडरी साइड का हो या हायर सेकेंडरी साइड का हो, उनमें अभी ये शऊर है कि वो ख़ुद को प्रोफेशनली बहुत ही ज़्यादा डेवलप करना चाह रहे हैं और वो उनके अंदर एक ट्रेंड मैंने देखा है कि वो एमफिल और पीएचडी की तरफ जा रहे हैं। एमफिल और पीएचडी की तरफ जाने के लिए चाहे उनके सब्जेक्ट कोई सा भी हो, वो एजुकेशन से नॉन रेलेवेंट हो, मतलब उनका सब्जेक्ट एजुकेशन से डिफरेंट हो, उनको बीएड की ज़रूरत पड़ती है उस रोड मैप को फॉलो करने में और अपनी एमफिल और पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी वजह, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 60,000 नए टीचर्स को आईबीए टेस्टिंग सिस्टम के तहत स्कूलों में भर्ती किया है और ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव था नौजवानों के लिए जो टीचिंग प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं। तो 60,000 एक बहुत बड़ा नंबर है और उसके साथ साथ सैकड़ों दूसरी गवर्नमेंट्स जो हैं पोस्ट्स भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में अनाउंस कर रही हैं। इसके लिए भी स्टूडेंट्स जो हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो प्राइमरी एक एलिजिबिलिटी रूल होता है टीचर्स के लिए, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन की तरफ इनरोल हो रहे हैं। उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट ने एक और काम किया है कि 60,000 टीचर्स को, नए टीचर्स को भर्ती तो किया है, लेकिन उसके साथ टीचिंग लाइसेंसिंग पॉलिसी को मंजूर किया है। अब ये टीचर लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या है, इसको मशरूत कर दिया है टीचर्स की भर्ती के साथ कि नए आने वाले टीचर, जो अभी सैकड़ों और भी नई स्कूल और कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स की भर्ती की वैकेंट पोस्ट्स आ रही हैं, नए आने वाले टीचर्स के लिए टीचर लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। और टीचर लाइसेंसिंग उसी को मिलेगी जिसका कम से कम 1.5 ईयर का बीएड प्रोग्राम किया हुआ है या बीएड की डिग्री उसके पास है। उसके बाद वो टीचर लाइसेंसिंग के लिए एक टेस्टिंग और ट्रेनिंग की फेज़ से गुजरेगा, उसको लाइसेंसिंग मिलेगी और इससे क्या होगा कि टीचर के प्रोफेशनल स्किल्स में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। टीचर भी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की तरह सर्टिफाइड होगा अपने शोबे में और इससे ना सिर्फ टीचर के इकोनॉमिक हालात के ऊपर असर पड़ेगा। दूसरा, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, वो इरिक हैंसंग, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा, 2008 की एक रिसर्च थी। उन्होंने रिसर्च की कि कैसे एक इफ़ेक्टिव टीचर ना सिर्फ सोसाइटी को ओवरऑल अच्छा बनाने में रोल अदा करता है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो कैसे वो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को बेहतर बनाता है और कैसे अच्छे अचीवमेंट वाले स्टूडेंट्स आगे जाकर बेरोज़गारी से बचते हैं, स्किलफुल होते हैं और ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी में इजाफा करते हैं और ओवरऑल जीडीपी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मस्बत पॉजिटिव असरात जो है वो डालते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को नज़र रखते हुए मैं एक लेक्चर सीरीज़ का शुरू कर रहा हूँ जिसका प्राइम फोकस होगा बीएड प्रोग्राम के ऊपर, उसके कंटेंट के ऊपर, ख़ास करके उसके प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, बीएड प्रोग्राम में एग्ज़ाम्स की प्रॉपर तैयारी करके बेहतर से बेहतर मार्क्स और रिज़ल्ट्स, ग्रेड्स कैसे लें ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी में आगे हम जा सकें या टीचर लाइसेंसिंग के लिए ज़्यादा प्रिपेयर होकर जा सकें। तो मेरा फोकस होगा बीएड प्रोग्राम के ऊपर और मेरा फोकस होगा टीचिंग लाइसेंसिंग से रिलेटेड कंटेंट और स्किल्स के ऊपर। तो इस सिलसिले में सबसे पहला लेक्चर, जो बिल्कुल ही बुनियादी लेक्चर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा, वो मैं आज डिलीवर करने जा रहा हूँ। इसका ताल्लुक़ है टीचर्स के कन्फ्यूजन के साथ। वो हज़रात जो टीचिंग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और वो हज़रात जो टीचिंग प्रोफेशन से ताल्लुक़ नहीं रखते लेकिन इस प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाह रहे हैं, उनके अंदर अक्सर मैंने देखा है कन्फ्यूजन पाई जाती है कि वो किस तरह जो है वो टीचिंग प्रोफेशन में का हिस्सा बन सकें और वो किस तरह जो है अपना एजुकेशन में सर्टिफाइड हो सकें। क्योंकि उनके अंदर कन्फ्यूजन होता है कि हमने तो मास्टर्स या ग्रेजुएशन तो किसी और डिसिप्लिन में की है, तो हम कैसे टीचर एजुकेशन में जो है अपनी मास्टर्स या ग्रेजुएशन करेंगे और आगे जाकर जो है एमफिल पीएचडी करेंगे या टीचर लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करेंगे। तो आज ये कन्फ्यूजन में वंस फॉर ऑल
दूर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस साल 2023 में HEC ने टीचर एजुकेशन रोड मैप पॉलिसी दे दी है कि कैसे वो अफराद जो टीचिंग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अफराद जो टीचिंग प्रोफेशन से ताल्लुक़ नहीं रखते लेकिन टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं और जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपनी या फर्दर स्टडीज़ के लिए एजुकेशन की डिग्री करना चाहते हैं, तो किन किन क्वालिफ़िकेशंस के साथ किस तरह से वो एलिजिबल हैं कि वो बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हासिल करें, बैचलर ऑफ एजुकेशन कहलवा सकें, बीएड की डिग्री हासिल करें और अपनी एमफिल या पीएचडी के लिए जाएं, या वो लाइसेंसिंग के लिए जाएं, या वो टीचर रिक्रूटमेंट के लिए जाएं। तो सबसे पहले आप ये जहन में रखें कि पॉलिसी नई के मुताबिक एमए एजुकेशन, एमएड, बीएस एजुकेशन, ये बीएड 4 ईयर की डिग्री जो होती है जिसको बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं उनके बराबर होगा, नंबर 1। नंबर 2, बीएड 2.5 2.5 साल का बीएड ऑनर्स जिसको कहते हैं, और 1.5 साल का 1.5 ईयर्स वाला बीएड भी बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो बंदा 1.5 ईयर्स का बीएड करता है या 2.5 ईयर्स का बीएड करता है वो भी बैचलर ऑफ एजुकेशन कहलाएगा। वो भी उसी तरह से अप्लाई कर सकेगा और वो भी उसी तरह से अपनी स्टडीज़ में आगे जाएगा जिस तरह से एक बंदा सेकेंड ईयर के बाद पूरा एजुकेशन में अपनी बैचलर ऑफ एजुकेशन 4 साल की डिग्री करता है, वैसे ही 2 साल वाला भी एलिजिबल होगा, वैसे ही 1.5 साल वाला भी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ये जहन में रखें कि एमए एजुकेशन, एमएड, बीएस एजुकेशन ये बराबर हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन के। दूसरा, नई पॉलिसी के तहत, एचईसी की नई पॉलिसी के तहत जो नॉमेनक्लेचर है, जो नाम होगा वो होगा बीएड 4 ईयर्स टीचर एजुकेशन की डिग्री का, या बैचलर ऑफ एजुकेशन 4 ईयर्स। बाकी जो दूसरे नाम हैं वो सब्जेक्ट के नाम होंगे, वो ट्रांसक्रिप्ट होंगे, लेकिन डिग्री पे नाम सिर्फ ये ही होगा, बीएड 4 ईयर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसको कहते हैं। तो आए देखते हैं कौन कौन से हजरात जो हैं वो बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम करने के लिए एलिजिबल हैं और अपने एजुकेशन के कौन कौन से फेज़ में एलिजिबल हैं। सबसे पहले वो हजरात जिन्होंने सेकेंड ईयर किया है, एफए किया है या एफएससी किया है, अब वो बैचलर ऑफ एजुकेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, टीचर एजुकेशन की डिग्री करना चाहते हैं 16 साल की, तो सेकेंड ईयर वाले हजरात डायरेक्ट बीएड 4 ईयर प्रोग्राम्स में इनरोल हो जाते हैं। 4 साल सेकेंड ईयर के बाद पढ़ते हैं, उनकी 16 साल की एजुकेशन मुकम्मल होती है, फिर उनको बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री मिलती है और आगे अगर वो पढ़ना चाहें तो वो एमफिल करते हैं और पीएचडी करते हैं। दूसरा, वो हजरात जिन्होंने सेकेंड ईयर किया लेकिन डीएई या एसोसिएट कोई डिग्री कर ली, सेकेंड ईयर किया उसी हिसाब से, सेकेंड ईयर आर्ट्स में किया, सेकेंड ईयर साइंस में किया, उसी हिसाब से उन्होंने फिर सेकेंड ईयर के हिसाब से बीए किया या बीएससी किया 2 साल वाला। अब वो क्या करेंगे, उनके लिए है बीएड 2.5 ईयर्स, या वो बीएड 2.5 साल वाला करेंगे। पहला जो सेमेस्टर होगा उसकी डिफिशिएंसी कोर्स होगा, कवर अप करेगा, और बकाया 2 सेमेस्टर उनको प्रोफेशनल और कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो ये 2.5 साल वाला बीएड कर सकते हैं वो हजरात जिन्होंने 2 साल वाला बीए या बीएससी किया हुआ है अपने इंटर के बाद। 2.5 साल वाला बीएड करेंगे तो बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री मिलेगी, बैचलर ऑफ एजुकेशन कहलवाएंगे। अगर वो एमफिल करना चाहते हैं तो वो एमफिल में एनरोल हो जाएंगे, और पीएचडी करना चाहते हैं एमफिल के बाद तो पीएचडी के लिए जा सकते हैं। तीसरा, वो अफराद जिनकी 16 साल की एजुकेशन किसी और डिसिप्लिन, किसी और सब्जेक्ट में है जो नॉन रेलेवेंट है, मतलब जो एजुकेशन में नहीं है। मतलब दूसरे आसान अल्फाजों में बताऊं कि किसी ने बीएस सोशियोलॉजी कर लिया, किसने बीएस पॉलिटिकल साइंस कर लिया, जिसने बीएस इंग्लिश कर लिया, एजुकेशन में उनकी डिग्री, लेकिन वो बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री भी अपने पास रखना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए, या अगर रिक्वायरमेंट है या फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो वो हजरात जिनकी 16 साल की तालीम किसी और सब्जेक्ट में है, वो 1.5 साल का बीएड जो 45 से 54 क्रेडिट आवर्स का होगा वो करेंगे। उनको भी बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री मिल जाएगी 1.5 साल का भी, क्योंकि क्रेडिट आवर्स मुकम्मल हो रहे हैं, वो डिफिशिएंसी मुकम्मल। यहाँ पर 16 साल की एजुकेशन करके आप 1.5 साल की और एजुकेशन बीएड में करेंगे तो बैचलर ऑफ एजुकेशन कहलवाएंगे और एलिजिबल हो जाएंगे एमफिल और पीएचडी के लिए।
आया समझ? तो 16 साल वाले जिनकी एजुकेशन फील्ड नहीं है, कोई और डिसिप्लिन है, लेकिन टीचर्स हैं या टीचिंग में आना चाहते हैं, तो वो बीएड 1.5 साल वाला करेंगे, जो 45 से 54 क्रेडिट आवर्स वाला होगा। बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री मिल जाएगी। आगे पढ़ना चाहें, एमफिल करना चाहें तो कर सकते हैं, पीएचडी करना चाहें तो कर सकते हैं। लास्ट में वो लोग जिनका एमए किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में, नॉन रेलेवेंट है, एजुकेशन में 16 साल उन्होंने नहीं दिए, लेकिन वो एजुकेशन में आना चाहते हैं, उनकी वाबस्तगी टीचिंग प्रोफेशन के साथ है, या वो करना चाहते हैं और फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं। ख़ास करके वो एमए वाले हजरात जो चाह रहे हैं कि भाई हमने एमए तो किसी एक डिसिप्लिन में कर लिया, सोशियोलॉजी में किया या इंग्लिश में किया, लेकिन अभी जो हमने एमफिल करना है वो हमने करना है एजुकेशन में, ताकि हम पीएचडी एजुकेशन में करें। तो वो सीधा सीधा यूनिवर्सिटी के अनाउंस्ड एमफिल प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे। यूनिवर्सिटी उनको 16 से 18 साल का क्रेडिट आवर 16 से 18 क्रेडिट आवर्स की डिफिशिएंसी कोर्स करवाएगी। उसके बाद वो एमफिल में एडमिट हो जाएंगे, एडमिशन उनकी हो जाएगी। एमफिल के बाद वो अपनी पीएचडी की जर्नी पूरी कर सकते हैं। ये कुछ वजूहात हैं जो समझ में स्टूडेंट्स को नहीं आती, कुछ हजरात को समझ में नहीं आती, जिनके बाद वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और वो फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर पाते। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इंटर वाला बंदा डायरेक्ट बीएससी 4 साल के लिए बीएस करे, बीएड करे 4 साल के लिए, बीएड 16 साल की एजुकेशन उसकी मुकम्मल हो जाएगी, बैचलर ऑफ एजुकेशन कहलाएगा। बीए बीएससी किसी और सब्जेक्ट में किया हुआ है, एजुकेशन में आना चाहता है, 2.5 साल का बीएड करेगा, ठीक है, डिग्री उसको मिल जाएगी। या वो डायरेक्ट इनरोल हो जाएगा इसी प्रोग्राम में, बीएड 4 इयर्स वाले प्रोग्राम में, लेकिन वो ज्वाइन करेगा 3rd ईयर से और तीसरे साल से, क्योंकि टोटल 4 साल होते हैं, और तीसरे साल में सेमेस्टर शुरू होता है 5वें सेमेस्टर से। दोनों सूरतों में 16 साल की एजुकेशन है, किसी और सब्जेक्ट में है, बीएस हैं आप किसी और सब्जेक्ट में, मास्टर्स हैं आप किसी और सब्जेक्ट में, लेकिन एजुकेशन में भी बैचलर होना चाह रहे हैं, बैचलर की डिग्री जॉब रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपको 1.5 साल का बीएड करना पड़ेगा और आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री मिल जाएगी। आपकी मास्टर्स या 16 साल की एजुकेशन किसी और डिसिप्लिन में है और आप बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हासिल नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं मैं एमफिल करूं, मास्टर्स इन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, और फिर पीएचडी करूं, तो फिर आप क्या करेंगे कि भले आपका एमए हो, एमफिल प्रोग्राम जब अनाउंस होगा यूनिवर्सिटी में, एडमिशन लेंगे, यूनिवर्सिटी आपको 16 से 18 क्रेडिट आवर्स का एक डिफिशिएंसी कोर्स करवाएगी, जिसमें एजुकेशन के सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद जो है आप एमफिल अपनी कैरी ऑन कर सकेंगे और पीएचडी आगे कर सकेंगे। ये थी बेसिक मालूमात। उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमात बहुत यूज़फुल आपके लिए साबित होगी और आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में पहला प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट होगा फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तब तक के लिए इजाज़त।